हेलो यूर वेलकम है आप सभी का। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आज। एमसीक्यू सीरीज जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ पी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दी हमें हैज इक्वल रूट्स। भाई इसके रूट क्या है? इक्वल, यानी जो डी की वैल्यू क्या है वो रहेगी हमारी 0 के बराबर, तभी रूट क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो यहाँ ए बी सी आप सभी को पता, देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा वो क्या हमारा ए है, जो एक्स के साथ लिखा वो क्या है बी है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हमारा पी। यहाँ पर भाई अब की बार पी दिया हुआ, यानी 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में आता था। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, जो है वही लिखना आपने। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यहाँ से, उससे पता चलेगा। तो वो होता है भाई बी स्क्वेयर, बी कौन हमारा माइनस का 5, इसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 4, ए क्या है 3, और सी क्या है पी। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दिए 12 इंटू में पी 12 पी। अभी उसने बोला था कि इक्वल रूट हो, यानी इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से देखिए 25 माइनस का 12 पी इज इक्वल टू 0। तो 25 माइनस का 12 पी इज इक्वल टू 0 है। अभी ये 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? माइनस का 12 पी इज इक्वल टू 25 उधर गया माइनस का हो गया। अब पी इज इक्वल टू माइनस का 25, अब ये 12 इसके मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बच गया भाई? पी की वैल्यू 25/12। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बताने हमने। 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। देखिए तो मैं इसको किस फॉर्म में सोल्व करूं भाई? जिसकी मल्टीप्लाई देखिए यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 दूनी 6, और जोड़ के आना चाहिए 5, जोड़ तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 6 आनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 2x² एज इट इज, जो 5x है उसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का 6x प्लस का x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। भाई जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बचता हमारा? ये 5x बचता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x²। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, पहले 2 में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है भाई, और एक x कॉमन आ गया। तो यहाँ बच गया x माइनस का 2 3 6, x बार आएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा। और पीछे से क्या आ गया? माइनस का 1 कॉमन, माइनस का 1 कॉमन आया तो क्या बच गया? x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। एक बात आपने याद रखनी, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आना चाहिए। देखो x माइनस 3 x माइनस 3, और एक क्या है 2x माइनस का 1, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो फर्स्ट से हो गया x इज इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस का था उधर जाएगा प्लस में, तो x इज इक्वल टू 3। एक तो x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 था, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 होगा। और एक क्या था हमारा 2x, एक था 2x माइनस का 1 था। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा? x 2x इज इक्वल टू, ये 1 उधर गया तो हमारा प्लस का, और x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे दो ऑप्शन आ गए। इसने शायद गलत लिख दिया है कि 1 और 3/2। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लें। ये हमारे दो ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 आपका कहता है व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? भाई इसका सॉल्यूशन बताना है, यानी इसका ऐसा क्या सॉल्यूशन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। x की जगह पर क्या वैल्यू रखें हम जो इसकी जगह सही रहे? तो देखिए ये है x² माइनस का 4qx प्लस का 4q² इज इक्वल टू 0। आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखिए ऑप्शन से ही लेते हैं। x इज इक्वल टू 2q दे रखा है, तो x की जगह पर क्या रख दूँ मैं? 2q का स्क्वेयर माइनस का 4q, और x की जगह पर लिख दिया 2q प्लस का 4
क्यू स्क्वेयर एज इट इज है। देखिए 2 क्यू है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 क्यू स्क्वेयर, माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 क्यू स्क्वेयर, और पीछे ये हमारा 4 क्यू स्क्वेयर एज इट इज 4 क्यू स्क्वेयर, 4 और 4 8 क्यू स्क्वेयर प्लस का है और 8 ही माइनस का, तो क्या हो गया बेटा ये कैंसिल आउट हो गया। यानी ये इस कंडीशन पर हमारी वैल्यू क्या आती है 0। किस केस में आई, जब x की जगह पर क्या रखा हमने 2 क्यू रखा, तो वो ऐसे इसको सोल्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना हमने। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता ही भाई, सबसे पहले क्या लिखते हैं d = b स्क्वेयर माइनस का 4ac, और b क्या होती है जो x के साथ आया, x के साथ कौन आया भाई a, तो माइनस a का स्क्वेयर, माइनस में 4, a कौन होता है जो x स्क्वेयर के साथ है वो हमारा 4, और c क्या है 2, a का स्क्वेयर एज इट इज माइनस 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो ये हमने लिख दिया भाई। d की वैल्यू निकालनी थी, a स्क्वेयर माइनस का 32, ये हमारा आंसर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, हैज 2 रूट्स बी इक्वल, दोनों रूट क्या हो इक्वल के, यानी d की वैल्यू जो निकालेंगे उसको 0 के बराबर रखना है। d की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी तो 2 रूट होंगे और दोनों क्या होंगे बेटा सेम होंगे। तो क्वेश्चन देखिए, 4x स्क्वेयर प्लस का kx प्लस का 9 = 0, तो यहाँ से d की वैल्यू निकालूंगा मैं, b का स्क्वेयर, b कौन हमारा यहाँ पर k का स्क्वेयर, माइनस का 4, a कौन है बेटा x स्क्वेयर के साथ लिखे आ जो, a c कौन है जो ये कॉन्स्टेंट टर्म, तो k का स्क्वेयर एज इट इज माइनस 4 चौके 16, 16 निमा 144। अब उसने बोला था कि दोनों रूट इक्वल हों, यानी ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया और इसको 0 के बराबर रख दो, तो k स्क्वेयर = 144 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और k की वैल्यू निकालनी है, जो ये स्क्वेयर है उधर जाके क्या बन जाएगा इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो क्या होगा k = प्लस माइनस रूट में 144, यानी प्लस माइनस 144 को सोल्व करेंगे तो क्या आता है बेटा 12 आता है। ये हमारा ऑप्शन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए हैज इक्वल रूट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या रहेगा d = b स्क्वेयर माइनस का 4ac, तो माइनस का k का स्क्वेयर, माइनस में 4, a हमारा 1 और c हमारा 9, माइनस k का स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का k, माइनस 4 एकम 4 और 9 से मल्टीप्लाई 4 निमा 36। ठीक है, अब उसने क्या क्या इक्वल रूट, यानी इसको किसके बराबर रख दें 0 के, तो ये रख दिया हमने 0 के बराबर d को, तो 36 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो d = क्या आ गया k स्क्वेयर = 36, k स्क्वेयर किसके बराबर आ गया बेटा 36 के बराबर आ गया। और यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो उधर जाके प्लस माइनस √36, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 6, ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ द 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी पोलिनोमियल वाला चैप्टर में हमने किया था। अब उसने क्या पूछा सम ऑफ 2 रूट्स। सम ऑफ 2 रूट क्या होता है बेटा सम ऑफ 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा उसने, और ये होता है क्या हमारा माइनस का b/a, जो फर्स्ट में लिखी वो हमारी a, जो सेकंड पे लिखी वो b, यानी इसको मैं लिख दूँ माइनस, और माइनस इसके साथ 20 के साथ पहले a क्या हमारा 100 है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी 20/100 आ गया, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 उत्तर आ गया। ठीक है, तो क्या आया था यहाँ से हमारा 1/5। अगर इसी का प्रोडक्ट ऑफ 0 पूछ लेता तो क्या होता c/a, यानी c क्या 1 और a क्या 100, तो ये हमारा होता प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो नेक्स्ट में यही पूछ लिया उसने, प्रोडक्ट पूछ लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी c/a बताना है अपने। यहाँ से a कितना है 1,
बी कितना है यहाँ से माइनस का 3, सी कितना है माइनस का 10, तो लिख दो माइनस का 10 अपोन में ए है 1, तो क्या आ गया माइनस का 10। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23। फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को, आपने फैक्टराइज कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए आपकी 12x² और सम आना चाहिए इसका क्या x, तो क्या लिखेंगे इसको 2x², ये देखो यहाँ पर लिखी रखी है भाई, मैं इसी को मॉड्यूल सोल्व करवा देता हूँ, यानी 2x² माइनस का 4x माइनस का 3x इज इक्वल टू 6। भाई जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बचता हमारे पास x बचता है, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है 12x², यानी a और c की मल्टीप्लाई ये आती है, और जब इनको जोड़ते हैं तो ये b के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करा तो ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट? फैक्टराइज करना था आपने, सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट निकालने के आपके पास दो मेथड है भाई। सबसे पहले क्या करते हो आप, इसको या तो फैक्टराइज फॉर्म में या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या एज इट इज़ आपको ऊपर दिया हुआ है, देखो ये 2 यहाँ आ गया, सिर्फ इतना ही फ़र्क है, और x एज इट इज़ है, यानी मैं इसको इसी फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, 6x² है, माइनस का 4x लिख देता हूँ मैं इसको, और प्लस का 3x लिख देता हूँ, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, क्या आ गया यहाँ से कॉमन 2x कॉमन आएगा, तो क्या बच गया भाई x माइनस में 2 दूनी 4, और पीछे से क्या कॉमन आएगा, पीछे से तो कॉमन प्लस का 1 ही आता है, तो क्या बच गया यहाँ पर 3 भी तो आना था यहाँ पर, 3x माइनस का 2। देखो एक तो हमारे पास आया 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और एक क्या आया 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये देखिए 2x इज इक्वल टू 1 उधर गया तो क्या हो गया माइनस का, और 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया, तो क्या हो गया डिवाइड में 2, और यहाँ से ये 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यही दो आए थे, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 उधर गया माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, एक हो गया। दूसरा यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 उधर गया प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 2 और 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, ये हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपका, इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन द वैल्यू ऑफ k, क्या लिखे हैं उसने इक्वल है। इक्वल किस केस में होते हैं बेटा, जब d की वैल्यू क्या हो 0 हो, उस केस में होते हैं। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालो, क्या रहेगा b² यानी k का स्क्वेयर माइनस का 4, a है 2 और c भी क्या है 2, तो k² इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी माइनस के 16, और क्या कहा था उसने इक्वल है तो 0 के बराबर रख दिया, तो k² इज इक्वल टू 16 उधर गया तो हमारा हो गया प्लस का, तो k इज इक्वल टू उधर गया तो प्लस माइनस है 4, ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 था जो। 26 नंबर देखिए, अब कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए हैज इक्वल रूट्स, अगेन इक्वल रूट्स दिए हैं, और ये है अब की बार इसको सोल्व कर दो भाई। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस का 4 इसका स्क्वायर माइनस में 4, a है k इंटू में c, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 दूनी 8 k, अब उसने बोला था इक्वल रूट तो इसको 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से 16 उधर जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 8 k इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आएगी। क्लियर है, बड़े इजी क्वेश्चन है, जिसको ना समझ में आए दोबारा वीडियो देख लें और समझ के जाए इनको, ताकि आपके अच्छे नंबर आए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या निकालना हमने 27वां क्वेश्चन में, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से a सबसे पहले है 3,
ए 3 हो गया, बी माइनस का 5 हो गया, सी क्या हो गया 2। फॉर्मूले में रख दो भाई, बी का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस में 4, ए है 3 और सी है 2। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1। ये हमारा आंसर हो गया 27वां। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमें गिवन है हैज इक्वल रूट्स। सभी में इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन पूछा है, याद रखें, ज़रूर करके जाएं। तो यहाँ से क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा, बी स्क्वायर, यानी बी क्या हमारा यहाँ पर के का स्क्वायर माइनस में 4, ए क्या हमारा 1 और सी क्या बेटा 4। तो के स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 माइनस का 16 होगा। इक्वल रूट था, इसको 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 उधर गया तो प्लस का हो गया। अब के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4। ऊपर बहुत बार बताया ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 और रहता है, इसको और देख लीजिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना हमने, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। भाई डी की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस में 5 है जो इसका स्क्वायर माइनस का 4, ए है 2 और सी है 2। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9। ये हमारा आंसर आ गया। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कितनी हेल्पफुल है ज़रूर बताएं और आगे शेयर करें। जो भी आपका फ्रेंड है जिसको आप पास करवाना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स दिलवाना चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।